बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से, और हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स 143। DAE प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ये फ़िज़िक्स पढ़ते हैं। हमने आज प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है जो फिज़िक्स 143 के सिलेबस के मुताबिक प्रैक्टिकल नंबर 14 है, और ये प्रैक्टिकल है सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज के कन्वेक्स और कनकेव लेंस जो हैं उनके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमने ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उसकी नेचर बतानी है। यानी ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज जो है वो हमने ग्राफ पेपर के ऊपर करके दिखानी है। तो देखते हैं इस प्रैक्टिकल को। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो हमें एपरेटस चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, हमें 2 शीट्स चाहिए, और उसकी जो डायमेंशन होगी वो 10 डिवीजन्स अलोंग एक्स एक्सिस और 8 डिवीजन्स अलोंग वाई एक्सिस। यानी एक तरफ को हमारे पास 10 डिवीजन्स होनी चाहिए जिसको हम अलोंग एक्स एक्सिस रख लेंगे, और दूसरी तरफ को हमारे पास 8 डिवीजन्स होनी चाहिए। यानी इतनी शीट ग्राफ पेपर की हमारे पास होनी चाहिए। साथ हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होनी चाहिए क्योंकि हमने इसमें फुट रूल यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ करनी है और इमेज कंस्ट्रक्ट करना है ग्राफिकली। उर्दू में ऑपरेटर्स लिख लेते हैं। ग्राफ पेपर 2 शीट 10 बाई 8 डिवीजन्स की और ज्योमेट्री बॉक्स। प्रॉब्लम हम ले लेते हैं एक जिसको हमने ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम टू शो इमेज एंड डिस्क्राइब नेचर ऑफ द इमेज। हमें ये कहा गया है कि हम रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें और इमेज शो करें और फिर उसकी नेचर बयान करें। इसी प्रॉब्लम को उर्दू में देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेंटीमीटर हाइट का है एक कन्वेक्स लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। रे डायग्राम के ज़रिए इमेज की कंस्ट्रक्शन करें और इमेज की नेचर बयान करें। एक दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस। अब हमने कनकेव लेंस के साथ कंस्ट्रक्शन करनी है इमेज की। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है और उसको हमने एक कनकेव लेंस के सामने रखा है और उस कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम टू शो इमेज एंड डिस्क्राइब नेचर ऑफ द इमेज, कि हमने इसकी भी रे डायग्राम बनानी है, यानी इमेज की कंस्ट्रक्शन करनी है कि इमेज कैसे बनेगा, और फिर हमने उस इमेज की नेचर भी बयान करनी है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स लेके हम इनको सॉल्व करेंगे, यानी ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम रे डायग्राम बनाएंगे और इमेज की नेचर बताएंगे। उर्दू में देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को। एक ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेंटीमीटर हाइट का है एक कनकेव लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। रे डायग्राम के ज़रिए इमेज की कंस्ट्रक्शन करें और इमेज की नेचर बयान करें। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने टैकल करना है। देखते हैं इसको। ये हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया और ये ग्राफ पेपर को इस तरफ को हमने 10 खाने ले लिए और इस तरफ को हमने 8 खाने ले लिए। तो एक लाइन हमने इसके सेंटर में लगा ली, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, और दूसरी लाइन वर्टिकली लगा ली जो कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे सेंटर बनता है, यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस बना लिया जी। और अब हमने जो हमारी प्रॉब्लम है उसके मुताबिक हमने इमेज कंस्ट्रक्ट करना है। पहले हम स्केल रखेंगे। स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी इस तरफ को ये एक बिग डिवीजन बनती है। ये एक बिग डिवीजन जो है ये 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। और स्केल अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन 5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
और इस तरफ को अलॉन्ग वाई एक्सेस ये एक बड़ी डिवीज़न बनती है और ये भी 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमें ये कहा गया था कि लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हमने लेंस से 10 सेंटीमीटर के फासले पे उसका फोकस पॉइंट शो करना है। तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर पे ये एफ़ आ गया, इसी तरह से इधर एफ़ आ जाएगा। और एफ़ से दुगने फासले पे यानी 20 सेंटीमीटर पे 2F आना है, तो इधर ये 10 सेंटीमीटर और हम आगे चले गए हैं 2 डिवीज़न, तो ये 2F हो गया। और इसी तरह से इधर भी हम एक डिवीज़न ये 5 के बराबर, एक ये फिर 5 के बराबर, यानी 10 सेंटीमीटर और आगे चले गए हैं, तो ये 2F आ गया हमारे पास। तो ये यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखना है 20 सेंटीमीटर के फासले पे, क्योंकि यहाँ से ये 5, 10, 15 और 20 ये 20 सेंटीमीटर बनते हैं, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट हमें कितना कहा गया था, 5 सेंटीमीटर बनाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिवीज़न 5 सेंटीमीटर है, तो इसलिए हमने पूरी एक डिवीज़न के बराबर ये हाइट का ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब हमने रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, तो यहाँ से एक रे लेंगे हम पैरेलल इस प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये जब लेंस में से गुजरेगी तो इसने फिर एफ में से गुजर के जाना है यूँ। और एक और रे लेंगे यहाँ से जो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, यहाँ से ये सीधी गुजर जाएगी। यहाँ पे ये दोनों रेज एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वहाँ पे इमेज बनेगा और ये हमने यहाँ पे इमेज शो कर दिया। तो इस तरह से हमने ये ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन कर ली इमेज की। अब हम देखते हैं कि इस इमेज का डिस्टेंस कितना बनता है। हम देख रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, यानी 20 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज बन रहा है, यानी क्यू बी 20 सेंटीमीटर है। और हम इसकी हाइट देखते हैं कितनी है, तो हाइट देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिवीज़न बनती है अलॉन्ग वाई एक्सेस, और अलॉन्ग वाई एक्सेस एक डिवीज़न जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर का इमेज बना है हमारे पास। और हमें मालूम है जब किसी कन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट उसकी फोकल लेंथ से दुगने फासले पे पड़ा हो तो उसका इमेज भी दूसरी तरफ फोकल लेंथ से दुगने फासले पे ही बनता है और वो साइज़ में बराबर होता है। अब ये इमेज जो है इसकी नेचर भी हमने बयान करनी है। ये इमेज उल्टा बन रहा है, और दूसरा ये कि ये रेज़ खुद यहाँ पे पहुँच रही हैं, तो इसलिए ये रियल भी है। तो इस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्शन इसकी कर ली। अब हम इसका प्रोसीजर लिख देंगे। इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसके लिए हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर हम इसका प्रोसीजर लिख लेंगे। ये हमने उसी तरह से एक ग्राफ ले लिया जो कि 10 डिवीजन इधर को है और 8 डिवीजन इधर को है। सेंटर में हमने एक लाइन लगा ली जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, और हमने सेंटर में एक लाइन लगा ली जो कि वर्टिकल एक्सिस को यानी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। हमने स्केल फिक्स कर लिया उसी तरह से। अलॉन्ग एक्स एक्सिस वन बिग डिवीजन जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है, इसी तरह से अलॉन्ग वाई एक्सिस वन बिग डिवीजन जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमें दिया गया था कि इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमने ये यहाँ से 5 और 5 10 के ऊपर इसका फोकस पॉइंट बना दिया। इसी तरह से इधर भी 5 और 5 10 के ऊपर इसका फोकस पॉइंट बना दिया। अब हमें ये कहा गया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर के फासले पे है, तो हमने यहाँ से 15 सेंटीमीटर लेने हैं। ये 5 सेंटीमीटर होगी एक डिवीज़न, दूसरी डिवीज़न 10 सेंटीमीटर होगी, और ये तीसरी डिवीज़न जो है 15 सेंटीमीटर हो गई। तो ये 15 सेंटीमीटर के ऊपर हमने इमेज बना दिया, और इमेज हमें कहा गया था कि 5 सेंटीमीटर बनाना है, तो एक डिवीज़न इस तरफ को 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसलिए पूरी एक डिवीज़न का हमने इमेज बना दिया। अब हमने इसकी इमेज की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो यहाँ से एक रे लेंगे पैरेलल जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और वो लेंस में से गुजरने के बाद इस तरह से बेंड हो जाएगी कि हमें लगेगा कि वो इस एफ में से यूं जा रही है, यूं। तो यहाँ पे हम डॉटर लाइन बनाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे रे नहीं आई ना, यहाँ से गई है, तो ये रे तो यहाँ से आई है इधर से और इधर चली गई है, लेकिन हमें यहाँ से लग रहा है कि ये रे जो है वो यहाँ से एफ में से आ रही है यूँ। और दूसरी रे हम लेंगे यहाँ से टॉप से, ऑब्जेक्ट के टॉप से, ये ऑप्टिकल सेंटर में से गुजारेंगे हम। ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने वाली रे सीधी गुजर जाती है, यहाँ पे ये दोनों रेज जो हैं इनकी क्रॉसिंग हो रही है, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। और ये इमेज जो है हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम इसका
जो इमेज का डिस्टेंस है लेंस से वो देख लेते हैं कितना है, और फिर हम देख लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, और उसके बाद हम इसकी नेचर बयान कर देंगे। तो यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस लिया जाए तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और 5 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये क्योंकि 1 2 3 4 5 डिवीजन्स हैं, और 5 डिवीजन्स जो हैं वो 5 के बराबर हैं 5 सेंटीमीटर के, तो इसलिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे जाके 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसलिए Q बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया, यानी इमेज लेंस से 6 सेंटीमीटर के फासले पे बन रहा है, और उधर ही बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। और ये इसकी हाइट चेक करनी है हमने, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गए हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, क्योंकि यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 5 डिवीजन्स हैं, तो एक डिवीजन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसलिए 2 डिवीजन जो हैं 2 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो इस तरह से P जो था वो 15 सेंटीमीटर था, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, Q जो है वो 6 सेंटीमीटर निकला, और हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर निकल आई। तो इस तरह से हमने रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हमने इमेज की नेचर बयान करनी है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे बन रहा है, और इमेज जो है वो इरेक्ट है यानी सीधा है, और इमेज जो है इमेजनरी है यानी वर्चुअल है, गैर हकीकी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेज जो हैं वो खुद से क्रॉस नहीं हो रही हैं। ये वाली रे इधर नहीं आ रही है, सिर्फ ये रे यहाँ से गुजर के जा रही है, तो ये वाली रे जो है ये यहाँ पे नहीं पहुँची, तो इसलिए यहाँ पे इमेज है, तो ये गैर हकीकी यानी वर्चुअल इमेज है। तो इस तरह से हमने इसकी नेचर भी बता दी। अब हमने ये दोनों ग्राफ्स जो बनाने हैं इनको हमने अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में अटैच कर लेना है साथ, और साथ ये दोनों प्रॉब्लम्स लिख लेने हैं कि हमने इन प्रॉब्लम्स के ये ग्राफ बनाए हैं दोनों। अब हम इसका प्रोसीजर लिख लेते हैं, तरीक़ाकार क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए प्रोसीजर लिखते हैं, टेक अ पीस ऑफ ग्राफ पेपर ऑफ 10 into 8 डिवीजन्स, कि एक 10/8 डिवीजन का ग्राफ का पीस ले लें। ड्रा हॉरिजॉन्टल बोल्ड लाइन एट द सेंटर ऑफ द ग्राफ टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सेस, एक हॉरिजॉन्टल बोल्ड लाइन उसके सेंटर में लगानी है जो कि एक्स एक्सेस को ज़ाहिर करेगी। एंड अ वर्टिकल बोल्ड लाइन एट इट्स सेंटर टू रिप्रेजेंट वाई एक्सेस, और सेंटर पे एक बोल्ड लाइन लगाएंगे वर्टिकल जो कि उसके वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगी। फिक्स स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सेस के अलॉन्ग स्केल फिक्स करें। 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने लिया है। फिक्स स्केल अलॉन्ग वाई एक्सेस के अलॉन्ग स्केल फिक्स किया, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिया। एट द ओरिजिन ड्रा कन्वेक्स लेंस, ओरिजिन पे हमने कन्वेक्स लेंस ड्रा कर दिया। एंड मार्क इट्स प्रिंसिपल फोकस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और लेंस से 10 सेंटीमीटर के फासले पे उसका प्रिंसिपल फोकस बना दें, यानी उसको मार्क कर दें कि यहाँ पे एफ है। मेक ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द ग्राफ पेपर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के सामने जहाँ पे स्केल के मुताबिक 20 सेंटीमीटर बनते हैं डिस्टेंस लेंस से, वहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट बना दें। ड्रा रे डायग्राम टू कंस्ट्रक्ट द इमेज, और इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम मुकम्मल करें ऑन द ग्राफ पेपर एज शोन इन डायग्राम 1, जैसे डायग्राम 1 में शो किया गया है। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू स्केल फिक्स्ड अलॉन्ग एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो स्केल फिक्स किया है उसके मुताबिक इमेज जो बना है उसका डिस्टेंस मालूम करें। एंड द हाइट ऑफ द इमेज, और इमेज की हाइट मालूम करें अकॉर्डिंग टू द स्केल फिक्स अलॉन्ग वाई एक्सेस, जो स्केल वाई एक्सेस के अलॉन्ग फिक्स किया गया है उसके मुताबिक। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से इमेज की नेचर बयान करें। वेदर इट इज़ रियल और इमेजनरी, इरेक्ट और इन्वर्टेड, यानी वो रियल है या इमेजनरी है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो ये वहाँ से देख के हमने ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। तो ये प्रोसीजर हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 का, कि कैसे हमने इसको ड्रा किया है। अब हम इसी को उर्दू में देख लेते हैं। एक ग्राफ पेपर लें जिसकी लंबाई की तरफ 10 डिवीजन्स हों और ऊंचाई की तरफ 8 डिवीजन्स हों। लंबाई के रुख दरमियान में मोटी लाइन में एक्स एक्सेस बनाएं, और ऊंचाई के रुख वाई एक्सेस बनाएं। एक्स एक्सेस के लिए स्केल फिक्स करें, एक बड़ी डिवीजन बराबर 5 सेंटीमीटर रख लें। वाई एक्सेस के लिए स्केल फिक्स करें, एक बड़ी डिवीजन बराबर 5 सेंटीमीटर रख लें। सेंटर में कन्वेक्स लेंस बनाएं, लेंस का फोकस पॉइंट मार्क करें, और उसके सामने 20 सेंटीमीटर के फासला पर 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बना लें। रे डायग्राम मुकम्मल करें और इमेज की कंस्ट्रक्शन करें जैसा कि डायग्राम नंबर 1 में दिखाया गया है। डायग्राम से इमेज की पोजीशन एक्स एक्सिस के स्केल के मुताबिक मालूम करें,
और इमेज की हाइट वाई एक्सिस के स्केल के मुताबिक मालूम करें और इमेज की नेचर बयान कर दें, यानी क्या वो उल्टा है या सीधा बना है, हकीकी है या गैर हकीकी है, यानी इमेजनरी है या रियल है। प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए प्रोसीजर देखें कि टेक अ पीस ऑफ पेपर, ग्राफ पेपर 10/8 डिवीजन्स, उसी तरह से हमने उतना ही पीस पेपर का ले लेना है ग्राफ पेपर का। ड्रा हॉरिजॉन्टल बोर्ड लाइन एट द सेंटर ऑफ द ग्राफ टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल बोर्ड लाइन एट इट्स सेंटर टू रिप्रेजेंट वाई एक्सिस। उसी तरह से दो लाइनें लगा देनी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल सेंटर में, जो कि एक दूसरे को सेंटर में क्रॉस करेंगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो एक्स एक्सिस होगा, जो वर्टिकल लाइन होगी वो वाई एक्सिस होगा। फिक्स स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस स्केल फिक्स करें, उसी तरह से एक बिग डिवीजन को 5 सेंटीमीटर रख लें। फिक्स स्केल अलॉन्ग वाई एक्सिस, उसी तरह से एक बिग डिवीजन को 5 सेंटीमीटर रख लें। एट द ओरिजिन ड्रा कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ड्रा करें सेंटर पे। एंड मार्क इट्स प्रिंसिपल फोकस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और एक कनकेव लेंस बना दें सेंटर पे वाई एक्सिस के ऊपर, जिसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, और उसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर बताया गया है, तो 10 सेंटीमीटर के ऊपर दोनों तरफ उसका प्रिंसिपल फोकस मार्क कर दें। मेक ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर एट सेंटर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर बताया है, लेंस से 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस स्केल के मुताबिक मालूम करें और वहाँ पे 5 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट बना दें इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस नहीं, अभी हम कनकेव लेंस के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम कनकेव लेंस करेंगे। ड्रा रे डायग्राम टू कंस्ट्रक्ट द इमेज ऑन द ग्राफ पेपर एज शोन इन डायग्राम 2। जो डायग्राम 2 हमने बनाई है उसके मुताबिक आप रे डायग्राम बनाएं। मेजर द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू स्केल फिक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमने स्केल रखा हुआ है उसके मुताबिक इमेज का डिस्टेंस जो है वो लेंस से वो मालूम करें। एंड हाइट ऑफ द इमेज अकॉर्डिंग टू द स्केल फिक्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमने स्केल रखा है, यानी एक बिग डिवीजन बराबर 5 सेंटीमीटर, उसके मुताबिक इमेज जो बना है उसकी हाइट मालूम करेंगे कि कितनी है। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज फ्रॉम द ग्राफ वेदर इट इज़ रियल और इमेजनरी, इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो उसकी फिर हमने नेचर बयान करनी है कि क्या वो रियल है या इमेजनरी है या इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। इसी प्रोसीजर को हम उर्दू में देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए हमारे पास ये प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए हमने करना है पहले। प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए प्रोसीजर, एक ग्राफ पेपर लें जिसकी लंबाई की तरफ 10 डिवीजन हो और ऊंचाई की तरफ 8 डिवीजन हो। लंबाई के रुख दरमियान में मोटी लाइन में एक्स एक्सिस बनाएं और ऊंचाई के रुख वाई एक्सिस बनाएं। एक्स एक्सिस के लिए स्केल फिक्स करें, एक बड़ी डिवीजन को 5 सेंटीमीटर रख लें। वाई एक्सिस के लिए स्केल फिक्स करें, एक बड़ी डिवीजन को 5 सेंटीमीटर रख लें। सेंटर में कनकेव लेंस बनाएं। लेंस का फोकस पॉइंट मार्क करें कि कहाँ पे है, 10 सेंटीमीटर बताया गया था, वहाँ पे मार्क कर लें उसको कि ये फोकस पॉइंट है। और उसके सामने 15 सेंटीमीटर के फासला पर 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनाएं, यानी लेंस से 15 सेंटीमीटर फासला देखना है कहाँ पे बनता है, और फिर वहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट बना देना है। रे डायग्राम मुकम्मल करें और इमेज की कंस्ट्रक्शन करें जैसा कि डायग्राम नंबर 2 में दिखाया गया है। डायग्राम से इमेज की पोजीशन एक्स एक्सिस के स्केल के मुताबिक मालूम करें, यानी जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने स्केल रखा है उसके मुताबिक हमने देखना है कि इमेज की पोजीशन क्या बनती है, यानी कितने फासले पे है लेंस से वो। और इमेज की हाइट वाई एक्सिस के स्केल के मुताबिक मालूम करें और इमेज की नेचर बयान कर दें। तो इस तरह से हमने ये प्रोसीजर देख लिया। अब हम ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी। प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए द डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने वहाँ से ग्राफ से नोट करना है, क्यू वो बराबर आया है 20 सेंटीमीटर के, और हाइट ऑफ इमेज एच आई, यानी आई इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और एच हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइट ऑफ इमेज एच आई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने ग्राफ से देख के लिखा है कि 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। और फिर हमने ग्राफ से देखा कि इमेज इज़ रियल, रियल इमेज बन रहा है। पहली प्रॉब्लम में
कन्वेक्स लेंस के साथ जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो इमेज इज इन्वर्टेड और इमेज इन्वर्टेड भी बन रहा है। दूसरी प्रॉब्लम के लिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि दूसरी प्रॉब्लम में क्या हुआ था। द डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू कितना बना था 6 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ इमेज एच आई कितनी बनी थी 2 सेंटीमीटर। और इमेज क्या था वर्चुअल था और इमेज क्या था इरेक्ट था, यानी सीधा बना था, उल्टा नहीं था इसमें। इसी को उर्दू में लिख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, इमेज का लेंस से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, इमेज की हाइट 5 सेंटीमीटर है, बनने वाला इमेज रियल है यानी हकीकी है, बनने वाला इमेज उल्टा यानी इन्वर्टेड है। और प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए उर्दू में हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, इमेज का लेंस से डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर है, बनने वाला इमेज इमेजनरी है यानी गैर हकीकी है, बनने वाला इमेज सीधा है यानी इरेक्ट है। प्रिकॉशंस क्या होनी है इस प्रैक्टिकल में हमारे लिए, जो हमने एहतियातें करनी है। यूज़ अ शार्प पेंसिल टू ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के लिए शार्प पेंसिल इस्तेमाल करें, बहुत मोटी लाइंस ना लगाएं और बार बार रब ना करना पड़े। तो इस तरह से साफ़ सुथरी डायग्राम आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। फिक्स प्रॉपर स्केल फॉर बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस के लिए स्केल जो है वो प्रॉपर फिक्स करें, यानी प्रॉब्लम को पहले पढ़ लें कि प्रॉब्लम में हमें डिस्टेंस कितने कितने बताए गए हैं, उसके हिसाब से दोनों तरफ के स्केल जो है वो फिक्स करें। फाइंड डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ इमेज केयरफुली अकॉर्डिंग टू स्केल फिक्स्ड। और जब हम इमेज के बारे में ऑब्जर्वेशन लेने लगेंगे कि इमेज कहाँ पे बना है और उसकी हाइट कितनी है, तो उस वक्त हमने जो स्केल हमने फ़िक्स किया हुआ है उसके मुताबिक बहुत एहतियात से वो डिस्टेंसेस जो है वो मेजर करने हैं, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज की हाइट। तो ये हमने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हुए एहतियातें करनी है। इसी को उर्दू में देख लेते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए शार्प पेंसिल इस्तेमाल करें, दोनों एक्सिस के लिए मुनासिब स्केल फिक्स करें, इमेज का फासला और ऑब्जेक्ट की हाइट स्केल के मुताबिक एहतियात से मालूम करें। तो स्टूडेंट्स, ये था एक आपका प्रैक्टिकल, जो हमने इसको देख लिया, समझ लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और आप इस वीडियो को देख के तो ये प्रैक्टिकल जो है इसको आसानी के साथ परफॉर्म कर सकेंगे और अपनी कापियों के ऊपर इसको इसी तरह से लिख पाएंगे। ख़ुद भी देखें, दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।